Hello students, welcome back to my channel. So today's lecture is going to be a very interesting one. Okay, so आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में. सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. ओके, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. नाउ लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है. नाउ एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट. लेकिन बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी लॉस इन फ्यूचर से होएगा, वो उसे उठाने के लिए रेडी है. ऐसे पर्सन को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, यानी जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जितने भी रिस्क है, जितने भी लॉस है, नुकसान है, वो उसको उठाने के लिए भी रेडी है. तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस को डेवलप कैसे किया जा सकता है. ओके, सो उसका प्रोसेस आज हम देखेंगे. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? तो ट्रेनिंग. ठीक है, तो ट्रेनिंग की हेल्प से हम बिजनेसमैन को डेवलप कर सकते हैं, उसके बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, राइट. ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं? तो एजुकेशन के हेल्प से, या फिर गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स प्रोग्राम्स चला सकती है, उसके हेल्प से हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और उनके बिजनेस को डेवलप करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं. सेकंड है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स लाती है ताकि वो बिजनेसमैन को मोटिवेट कर सके, उन्हें हेल्प कर सके उनके बिजनेस को डेवलप करने में. ओके, सो पहले हम देखते हैं कि ट्रेनिंग. ओके, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग किस तरीके से दिया जा सकता है. सो बेसिकली देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट. ओके, दो स्कूल्स है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्कूल्स है. ना ट्रेडिशनल स्कूल जो है वो क्या कहता है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड, यानी कि पहले के ज़माने में लोग क्या कहते थे कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या होता है? वो पैदा होता है, उससे बनाया नहीं जा सकता है. ओके, यानी कि जो भी स्किल्स होती है एक बिजनेसमैन में, स्किल्स होती है, या हम कह सकते हैं जो भी टैलेंट होता है, वो टैलेंट, वो स्किल्स लेकर पैदा होता है, ऐसा ही पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है. ओके, ऐसा पहले के ज़माने में कहा जाता था. ओके, लेकिन आज के ज़माने में मॉडर्न ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि हम इंसान को ट्रेन करके एजुकेशन की हेल्प से उन्हें हम एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बना सकते हैं. ओके, सो पहले के ज़माने में यानी ट्रेडिशनल स्कूल का कहना क्या था कि एंटरप्रेन्योर तो पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता है, उन्हें वो तो पैदा ही होते हैं बिजनेसमैन बनने के लिए. लेकिन आज के ज़माने में मॉडर्न ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, मॉडर्न स्कूल क्या कहता है कि एंटरप्रेन्योर्स मे बी बॉर्न, हाँ पैदा हो सकते हैं, जो बिजनेसमैन हो पैदा तो मतलब बचपन से ही उनमें वो गुण हो सकता है, बट अ लार्ज नंबर ऑफ दैम कैन बी मेड बाय एजुकेशन. लेकिन बहुत से लोगों को हम एजुकेशन की हेल्प से, ट्रेनिंग की हेल्प से हम एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बना सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लें कि एजुकेशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो एमबीए है. ओके, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस आजकल स्टार्ट हुई है जिसमें हम स्टूडेंट्स को बिज़नेस के बारे में बताते हैं ताकि वो अपने बिज़नेस किस तरीके से हैंडल कर सके, कैसे स्टार्ट कर सके. ओके, जो भी रिसोर्सेज है उनका किस तरीके से अच्छे अच्छा यूज़ कर सके. ओके, सो ये सारे एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करके हम उन्हें बिजनेसमैन बना सकते हैं. ओके, सो एजुकेशन की हेल्प से भी हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रेनिंग की हेल्प से भी. ओके, हैंस टुडे देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स. ओके, सो आज के ज़माने में कैसा है कि हम ट्रेनिंग की हेल्प से बहुत सारे, यहाँ हम कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, नाउ ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज प्लान, systematic, consistent, pervasive, and monitor to measure its effectiveness. It is an integral input of managerial development. Now, training क्या है? ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसा कि प्लान, यानी पहले से ही. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए. तो सबसे पहले उसे क्या करना होना कि वो जो भी काम करता है उसका सबसे पहला उसे प्लानिंग करके लेना है. देन किस तरीके से उसको करना है, सिस्टमेटिक वे में वो करना है. देन कंसिस्टेंट, परवेसिव एंड मॉनिटर्ड. तो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, कि लगातार उस काम को करना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक ही बार कर लिया एंड देन साल भर वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए. ओके, एंड वो जो अपना काम किया है उसको मॉनिटर
यानी उसको देखना चाहिए कि मैंने जो सोचा था क्या उसी तरीके से मेरा आउटपुट निकला है कि नहीं। तो ये सारी स्किल्स, ये सारी टैलेंट एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम ट्रेनिंग की हेल्प से एक एंटरप्रेन्योर को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ईजिली डेवलप कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ओके, इट इज़ एन इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, ट्रेनिंग क्या, एक बहुत ही इंटीग्रल इनपुट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है किसी भी मैनेजरियल डेवलपमेंट के लिए। ओके, देन now training broadens the vision of entrepreneurs by providing them suitable opportunities for an interchange of experience within and outside of an industry. Now ट्रेनिंग वाइडन्स द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब ट्रेनिंग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर के विजन को ब्रॉड कर सकते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर की जो सोचने की जो कैपेसिटी है उसे हम बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग देम सूटेबल अपॉर्चुनिटी। ओके, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके हम उनकी सोचने की, या हम कह सकते हैं उनके जो विजन्स को हम ब्रॉड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं विथिन एंड आउटसाइड एन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर भी वो जो भी यूज़ करेगा या जो भी काम करेगा वो एक ब्रॉड तरीके से सोचेगा। एंड even outside the industry also he will the vision of an entrepreneur will be broadened with the help of training. Now training builds necessary skills of new entrepreneurs। तो जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें जो भी स्किल्स लगती है टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू रन अ बिजनेस, इट प्रोवाइड्स। ओके, ट्रेनिंग उन्हें नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करके देता है। इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन मेथड्स, कंज्यूमर्स एजुकेशन एक्सेट्रा। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग हम क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को मार्केटिंग ऑफ गुड्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे करना है, किस मेथड को यूज़ करना है वो हम उन्हें बता सकते हैं। कंज्यूमर्स के लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, कंज्यूमर को किस तरीके से पहचानना है, कंज्यूमर्स के जितने भी एजुकेशन है, यानी कंज्यूमर्स को जानना, कंज्यूमर्स के लाइक्स और डिसलाइक्स को पहचानना। ओके, ये सारी एजुकेशन हम विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एक एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, then training exposes an entrepreneur to the latest development which can directly or indirectly affects him। तो ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग एक्सपोजेस एन एंटरप्रेन्योर, जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, ओके, भली वो मशीनरीज में हो या किसी भी तरीके का डेवलपमेंट अगर होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, तो ट्रेनिंग हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को उसे एक्सपोज करने में, उसे बताने में हेल्प करता है। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग देयर कैन बी मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सेसिव स्क्रैप्स। अभी ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी पर्सन को हम ट्रेन कर रहे हैं तो उसे ये भी ट्रेनिंग देंगे कि हम किस तरीके से मिनिमम वेस्टेज करें, किस तरीके से अच्छे तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज है उसे यूज़ कर सके। तो ये सारी ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग जितने भी कचरे हैं, या हम कह सकते हैं जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका हम बेस्ट यूज़ करके कर सकते हैं। ओके, देन ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो ट्रेनिंग की हेल्प से हम एंटरप्रेन्योर के एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट, स्टैंडर्डाइजेशन, reduce fatigue, minimizes industrial accidents etc. नाउ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग की हेल्प से हम एंटरप्रेन्योर को क्या कर सकते हैं कि जो भी जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, उस न्यू टेक्नोलॉजी को एंटरप्रेन्योर इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, अगर उसे पता है कि क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है ट्रेनिंग की हेल्प से, तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। जब टीम स्पिरिट, यानी कि मिलजुल कर काम करना, स्टैंडर्डाइजेशन, एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाए रखना। ओके, रिड्यूस फैटिक, डर कम करना। ओके, देन इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट होते हैं उसे मिनिमाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। ओके, सो सम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार एक्सेट्रा। तो ये सारे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग हैं कि लेक्चर देकर भी हम ट्रेन करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, डेमोन्स्ट्रेशन देकर, इंडिविजुअल यानी अकेले में उन्हें बताकर, ग्रुप के साथ, मीटिंग के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा हम ट्रेन कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। ओके, सो दिस वाज दी फर्स्ट
प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दैट इज ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग की मदद से हम एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। उन्हें एजुकेशन के हेल्प से उन्हें ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ईजिली रन कर सके, डेवलप कर सके, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूज़ कर सके, न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट कर सके। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग द एंटरप्रेन्योर कैन develop his or her business. Okay, now next process of entrepreneurship development is EDP, that is entrepreneurship development programs। यानी कि जितने भी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं अभी, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम स्टार्ट करती है ताकि वो बिजनेस को बढ़ावा दे सके। ओके, बिजनेस को बिजनेस का ग्रोथ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करने की इच्छा रखो ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमी अच्छी हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोग्राम designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently। So EDP का मतलब क्या होता है? तो EDP मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर एक इंसान को हेल्प किया जाता है ताकि वो अपने एंटरप्रेन्योरियल मोटिव को स्ट्रेंथन कर सके, उसे स्ट्रॉन्ग बना सके और स्किल्स को एक्वायर करे, कैपेबिलिटीज़ जो जितनी भी कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है उन्हें उन्हें अपना सके, उन्हें एक्वायर कर सके ताकि वो अपना जो बिज़नेस है उसमें जो रोल उसका होता है वो अपने अपने रोल को एफिशिएंटली प्ले कर सके, अपने रोल को अच्छी तरीके से, मतलब अपना जितने भी स्किल्स है, जितने भी कैपेबिलिटीज़ है उनका अच्छे से यूज़ कर सके अपने बिजनेस में। ओके, नाउ EDP is a device through which people with latent entrepreneurial traits are identified, motivated to take up new industrial venture, trained in managing the unit and guided in all aspect of starting a venture or an enterprise। नाउ EDP एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे जो लोग जिनमें मतलब एक बिजनेसमैन बनने का जो उनमें जो काबिलियत होती है उन्हें वो पहचानता है, यानी विद द हेल्प ऑफ EDP हम ऐसे इंसान को चुन के निकाल सकते हैं जिनमें वो एक काबिलियत होती है, एक स्किल होता है जो बिजनेसमैन में होना चाहिए। ओके, सो उन्हें वो एक चुन के निकालता है, उन्हें मोटिवेट करता है ताकि वो एक न्यू इंडस्ट्री, न्यू वेंचर स्टार्ट कर सके, उन्हें ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। ओके, ना बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मोटिव क्यों, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि बिजनेस स्टार्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग? तो क्योंकि एक तो सबसे पहला गवर्नमेंट क्यों चाहती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ साथ इकोनॉमी को भी हेल्प मिलेगी, दैट इज़ इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी हमारी, राइट। देन EDP वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गुजरात इन 1970, मेन इम्पॉर्टेंट। ओके, EDP कब इंट्रोड्यूस हुई थी? फर्स्ट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गुजरात इन 1970। ओके, so first EDP was introduced in Gujarat in 1970 and was sponsored by the Gujarat Industrial Investment Corporation। तो किसने स्पॉन्सर किया था इसे? गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने। The EDP are based on McLennan's experiments in Kakinada district of Andhra Pradesh, where businessmen were provided with motivation and training। So आंध्र प्रदेश में जितने बिजनेसमैन थे उन्हें मोटिवेशन और ट्रेनिंग की हेल्प से EDP प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था फर्स्ट। नाउ वी विल सी द EDP इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। नाउ EDP में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने में, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो पहला जो स्टेप है वो है अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहली ज़रूरत क्या पड़ती है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, राइट। प्लॉट होना चाहिए, देन बिल्डिंग को सेटअप करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? इंफ्रास्ट्रक्चर
तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था बीच में कि गुजरात में गवर्नमेंट ने क्या किया था, टैक्सेस को हटा दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज उनके वहाँ पे आ सके और वहाँ पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे स्कीम स्टार्ट करती है जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपने एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, देन सेकंड स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे इंसान को ढूंढ के निकालना जो जिसमें पोटेंशियल हो, एक बिजनेसमैन बनने का अच्छा खासा पोटेंशियल हो, ऐसे इंसान को सिलेक्ट करना। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज है, यानी कि किस तरीके का वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसे आइडेंटिफाई करना। देन उसे एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना। देन सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कैसे किस तरीके से उसे ट्रेन करना है। जैसे हमने देखा था पहले ट्रेनिंग में कि लेक्चर मेथड यूज़ करना है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस देना है, उससे ग्रुप इंस्ट्रक्शंस देना है। तो ये सारे सिलेक्शन मेथड्स की सिलेक्शन को सिलेक्ट करना, देन एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एंड देन मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। तो जो ट्रेनिंग दी है उसे क्या वो उसे प्रॉपरली फॉलोअप कर रहा है, क्या प्रॉपरली उसे वो अप्लाई कर रहा है अपने बिजनेस में, तो वो मॉनिटर करना और उसे फॉलोअप करना। ओके, सो दिस आर दी ऑल स्टेप्स दैट आर इंक्लूडेड इन ईडीपी, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये सारे स्टेप्स इंक्लूडेड होता है ना। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है ना। ईडीपी प्रोग्राम स्टार्ट करने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। ओके, तो सबसे पहला एम, टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ इन दी कंट्री। तो देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की ग्रोथ हो सके। ओके, इस वजह से गवर्नमेंट अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सेटअप करती है ताकि कंट्री में बिजनेस की ग्रोथ हो सके। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका अच्छे से अच्छा यूज़ बिजनेसमैन कर सके। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, यानी जो रीजन्स है, जो एरियाज़ है जो बैकवर्ड है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है ज़रा भी, जैसे रूरल एरियाज़ है, तो उन्हें डेवलप करना, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करना। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड ऑब्जेक्टिव, थर्ड एम। देन फोर्थ इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट देना, काम देना। ओके, देन फिफ्थ इज widening base for small and medium scale industries। तो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना ताकि वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सके, उनका ग्रोथ कर सके विद द हेल्प ऑफ ईडीपी। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट program। So these are the objectives of ADP। Okay, so that's it for today's lecture. The next topic we will discuss in our next lecture. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.